यदि जीवन सुखी चाहिए तो हमने पहले परमात्मा से क्या मांगा था? आयु, फिर प्राण और फिर प्रज्ञा। प्रज्ञा अर्थात प्रकृष्ट रूप से जिसका निर्माण किया गया हो, जिसको उत्पन्न किया गया हो। वास्तव में फिर मैंने आपको कहा था कि भाई हम कहते तो हैं कि यहाँ 140 करोड़ इतनी जनसंख्या हो गई, इतने लोग बढ़ गए, जनसंख्या वृद्धि अधिक हो गई। क्या ये मनुष्य है वास्तव में? बोलो जी, क्या ये मनुष्य हैं? अगर ये मनुष्य होते तो वेद में ईश्वर को ये ना कहना पड़ता कि मनुर्भवः, मनुष्य बनो। तो ये जो मनुष्य बनाने की जो पद्धति है, मनुष्य बनाने की जो फैक्ट्री है, वो क्या है? कहां पर निर्माण होता है इन मनुष्यों का? कैसे बनाया जाता है यह मनुष्य? विचार करके देखो। यदि आज के समय में हम अपनी फसलों की बात कर लें या फिर अपने पशु पक्षियों की नस्लों की बात करें तो उनके निर्माण के लिए सरकार ने भी प्रयोगशालाएं स्थापित कर रखी है कि उत्तम से उत्तम बीज का निर्माण किया जाए। कर रखी है कि नहीं कर रखी है? भाई अगर पशुओं में बात करें तो उत्तम से उत्तम सीमेंट तैयार किया जाता है। और एक आजकल तो किसान लोग भी जागरूक हो गए हैं, अपने पशु आदि को उत्तम से उत्तम टीका लगवाते हैं ताकि उनकी जो प्रजा हो, उनकी जो संतति हो, वो भी कैसी हो? पशुओं में भी अच्छी हो, उत्तम हो। अरे और तो छोड़ो, अपने देश में ऐसी ऐसी प्रयोगशालाएं हैं, वो गधों की उन्नत किस्म कैसे बनाई जाए इस पर भी प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन क्या हमारे संबंध में, हमारे राष्ट्र में कोई ऐसी प्रयोगशाला है कि जिस प्रयोगशाला में जाकर के इस मनुष्य का निर्माण किया जा सके? बोलो जी, है क्या कोई? है। और वो प्रयोगशालाएं हमारे ऋषियों ने हमें दी है। उत्तम मनुष्य के निर्माण की विधियां हमारे ऋषियों ने हमें बताई है। आजकल हम कहते तो हैं कि हमारी संतति बिगड़ गई, हमारी फसलें भी खराब हो रही हैं और हमारी नस्लें भी खराब हो रही हैं। मेरे घर का बच्चा मेरी मानता नहीं है। अरे समाज में ऐसी स्थितियां हैं, समाज टिका ही शोषण पर है। आज का जो समाज है मास्टर जी, वो शोषण पर चलता है। पति पत्नी का शोषण करना चाहती है और पति पत्नी का शोषण करना चाहता है। पुत्र सोचता है मैं पिताजी का शोषण कर ले जाऊं, कहता है सुबह तक या शाम तक मुझे ये वाला फोन चाहिए, नहीं तो क्या कर लूंगा। अरे बेचारे की सैलरी खत्म हो गई, महीने का आखिरी दिन था, अंतिम दिन चल रहे थे, घर के खर्च में पैसे लग गए और बेटा क्या कह रहा है? मुझे तो ये वाला फोन चाहिए, नहीं तो काम तमाम कर लूंगा। ये क्या है? शोषण ही तो है। अरे एक पत्नी दहेज का आरोप लगा देती है अपने पति पर, बल्कि उस व्यक्ति ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होता कि मैंने दहेज लेना है या देना है, उस पर आरोप लगा देती है। ये क्या है? शोषण है। इसका उल्टा सोच लो, जो दहेज मांगते हैं, जिनसे मांगते हैं, उनकी फिर हिम्मत नहीं होती कि वो जाकर के रिपोर्ट करवा दे, वो उनका शोषण करते हैं। तो समाज किस पर टिका है? शोषण पर चल रहा है। ग्राहक दुकानदार का शोषण करना चाहता है और दुकानदार, ग्राहक सोचता है कि मैं इससे कैसे सस्ते से सस्ते दाम में खरीद लूं वस्तुएं, और दुकानदार सोचता है मैं कैसे इसके गाल पर कैसे इसको महंगी से महंगी वस्तुएं बेचूं। इस बाजारवाद व्यवस्था में सब कुछ शोषण पे चल रहा है। क्यों? किसका अभाव है? बोलो जी।
हम क्या नहीं बना रहे हैं? बोल दो। समाज में किसका अभाव है? अरे समाज चलता है सहयोग से, समाज शोषण से नहीं चलता है। समाज चलता था ऐसे कुछ अवशिष्ट आज भी इस सहयोग रूपी समाज के गांव में मिल जाते हैं। कैसे? उदाहरण देता हूं। आप जा रहे हैं और किसी किसान के यहां कोई सब्जी लगी है खेतों में, तो बोलो जी, वो आपको तोल करके देता है कि बिना तोले दे देता है? पैसे लेता है क्या? पहले, और थोड़े पहले चले जाओ, आज कर लेने लग गए होंगे। पहले तो नहीं लेते थे, ना तोल के देता था ना पैसे लेता था, ऐसे ही दे देता था। ये कुछ अवशिष्ट बचे हैं समाज के। लेकिन आज की इस बाजारवादी व्यवस्था में सब एक दूसरे का शोषण करने पर तुले हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में चले जाओ, शिक्षा के क्षेत्र में जाओ, वहां शोषण है। अगर अच्छे से अच्छे विद्यालय में या कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो बोलो जी, डोनेशन देना पड़ता है कि नहीं? डोनेशन दे दोगे तो जिस छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण करके एडमिशन का जो अधिकारी था उसको पीछे कर देते हैं, डोनेशन वालों को ले लेते हैं। ये क्या है? शोषण है। समाज में चारों ओर दृष्टिपात करो, क्या है? शोषण से भरा पड़ा है। सब लोग एक दूसरे का शोषण करना चाहता है। क्यों? क्योंकि प्रजा, आगे बोलो, नहीं है। क्या है? जन है। और इस प्रजा का निर्माण करने की फैक्ट्री कहां है? कहां होता है इस प्रजा का निर्माण? अरे हमारे ऋषियों ने हमें विधि बतलाई है। अरे ये जो ऋषि दयानंद ने संस्कार विधि में 16 संस्कार बताए हैं, यही वो विधि है, यही वो फैक्ट्री है जिसके माध्यम से एक मनुष्य का निर्माण कर सकते हैं। और मनुष्य में भी उत्तम किसका? आर्य का निर्माण हम कर सकते हैं। आर्य और आर्य का निर्माण हम कर सकते हैं। अब ये संस्कार क्या है जी? संस्कार किसको कहते हैं? बोले जी, हमारे बालक में तो संस्कार बचे ही नहीं, बड़ा हिंसक हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर वस्तुओं को उठा करके फेंक देते हैं, मोबाइल फोड़ देते हैं, अपनी किसी भी वस्तु को सुरक्षित नहीं रखते। न जाने कहां से इनके भीतर क्रोध आता है। क्यों माताओं, घरों में ऐसे है ना बालक? क्यों जी? किसकी कमी है? किसकी कमी है? ये संस्कारों की। किसकी? लेकिन ये है क्या संस्कार? ध्यान रखना, संस्कार कहते हैं, ऋषि दयानंद ही लिखते हैं संस्कार विधि की भूमिका में, कहते हैं जिन करके शरीर और आत्मा सुसंस्कृत हो जाए। क्या हो जाए? शरीर और आत्मा, दो वस्तुओं की चर्चा की, पहली शरीर की और दूसरी आत्मा की। सुसंस्कृत अर्थात अच्छी प्रकार से पवित्र हो जाए। शरीर की पवित्रता की बात की और दूसरी आत्मा की पवित्रता की बात की। कहते हैं तब जाकर के व्यक्ति क्या होता है? संस्कारित होता है। कैसे होता है जी ये शरीर और आत्मा पवित्र कैसे होगी? इसके संबंध में महाराज मनु लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी? ऋषि दयानंद भी महाराज मनु का उद्धरण सत्तार्थ प्रकाश में लिखते हैं, कहते हैं आदभिद गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्जानेन शुद्धति। कहते हैं यदि शरीर को शुद्ध करना है, शरीर की दृढ़ता बनानी है, तो शरीर को शुद्ध करने का माध्यम क्या है? जल। आदभिद गात्राणि शुद्ध्यन्ति, अर्थात शरीर को साफ और स्वच्छ किससे रखो? जल से। और सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने के साधन उपसाधन आप सब लोग जानते ही हो। अच्छे प्रकार का खान पान, अन्न, औषधि, मेवा आदि खाओ तो शरीर की दृढ़ता तो हम संभवतः सभी लोग
सभी परिवार अपने बच्चों के शरीर की दृढ़ता का ध्यान तो रखते ही हैं, उनको अच्छा खान पान समय पर जो वस्तुएं देने की हैं वो सारी वस्तुएं देते हैं और शरीर को उनके बलवान पवित्र कर ले जाते हैं। लेकिन केवल शरीर के पवित्र करने से संस्कार नहीं आएंगे। दूसरी चीज क्या पवित्र करनी होगी? बोलो जी, नींद तो नहीं आ रही? हाँ, तो दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी? बोलो, नहीं पता? अरे दूसरी चीज बताई थी मैंने, आत्मा। आत्मा की पवित्रता नहीं होगी तब भी व्यक्ति संस्कारवान नहीं बनेगा। ये आत्मा कैसे पवित्र होती है? आपने सुना होगा ना कि भाई बड़ी काली आत्मा का व्यक्ति है, सुनते हो कि नहीं? कि इसकी तो आत्मा ही काली है, उसको कैसे पवित्र करेंगे? इसके संबंध में भी इसी सूत्र में आया है। क्या कहा है? विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। किससे? विद्या से और तप से। किसकी पवित्रता होती है? किसकी शुद्धि होती है? आत्मा की शुद्धि होती है। अर्थात विद्या ग्रहण करके ही आत्मा की पवित्रता होती है। और जब आत्मा की पवित्रता होती है तो क्या बनता है व्यक्ति? संस्कारवान बनता है, या सीधा सीधा कहें व्यक्ति बनता है आर्य और आर्या। अच्छा, ये विद्या इतनी आवश्यक क्यों है? मैंने सुबह भी बताया था कि ब्रह्म वर्चस्व, कि यदि विद्या और ईश्वर का सानिध्य नहीं है तो यदि पशुधन भी है, द्रविणम भी है, प्राण भी है, आयु भी है, प्रजा भी है और ब्रह्म वर्चस्व अर्थात विद्या नहीं है, सुबह चर्चा की थी ना, तो ये सारे के सारे क्या हैं? निष्फल हैं। क्यों? आखिर ये विद्या करती क्या है? क्यों 3 दिन तक स्वामी जी, मैं, कल हमारे वरिष्ठ आचार्य जी आएंगे, भजनोपदेशक आदि सब जोर लगाएंगे आपके सामने कि भाई विद्यावान बनो, विद्या ग्रहण करो। आखिर ये विद्या करती क्या है? इसका इतना महत्व क्यों है? युवाओं, वरिष्ठों, वंदनीय मात्र शक्ति, ये विद्या व्यक्ति को सतर्क करती है। ध्यान देना शब्दों पर। विद्या व्यक्ति को क्या करती है? सतर्क करती है। सतर्क अर्थात तर्क के साथ खड़ा कर देती है। और जब व्यक्ति तर्क के साथ खड़ा होता है तो उसके साथ दुर्घटना होती नहीं है। तर्क अर्थात वह हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढने लगता है, वैज्ञानिक कारण खोजने लगता है। और जब वैज्ञानिक कारण खोजता है, कब, कहां, क्यों, कैसे इत्यादि प्रश्न करना सीख जाता है, तो फिर उसके जीवन में उसे कोई छल, आगे बोलो, नहीं सकता है। ये विद्या व्यक्ति को सतर्क करती है, तर्क के साथ खड़ा कर देती है। और जो तर्क के साथ रहता है, जो सतर्क रहता है, उसके साथ दुर्घटना घटती नहीं है। इसलिए कहा भी गया है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अर्थात जब व्यक्ति सतर्क नहीं रहता, तर्क के साथ नहीं रहता, तो दुर्घटना घटती है। और दुर्घटना घट रही है हमारे साथ। क्यों? विद्या दी नहीं। जब विद्या नहीं दी तो व्यक्ति को तर्कवान, अपने परिवार के बालकों को तर्कवान नहीं बना पाए। और जब तर्कवान नहीं बनाया, सतर्क नहीं किया, तो भाई दुर्घटना तो घटेगी। कहोगे कैसे? हमारे घरों के छोटे छोटे बालक 9वीं, 10वीं, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले वह बालक सिगरेट के धुएं का छल्ला बना करके उड़ाते हैं। बोलो दुर्घटना है कि सुघटना? बोलो, आवाज आनी चाहिए जी। जितने भी बैठे हो बोलना तो चाहिए ना। दुर्घटना है कि सुघटना? दुर्घटना। उससे आगे बढ़ो। हमारे घर की छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार में लिप्त हैं। दुर्घटना है कि सुघटना? जोर से बोलो, दुर्घटना।
हमारे घर की बालिका एक पंचर लगाने वाले व्यक्ति के साथ चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमने विद्या नहीं दी। विद्या नहीं दी तो वह सतर्क नहीं हुई। जब सतर्क नहीं हुई तो दुर्घटना तो घटेगी, और घट रही है। यह है विद्या का प्रभाव। एक विद्यावान व्यक्ति जब वह तर्क के साथ खड़ा होता है तो उसके साथ दुर्घटना घटने की संभावनाएं कम होती है। और ये दुर्घटनाएं निरंतर दिन प्रतिदिन, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की से बढ़ रही है। कैसी कैसी दुर्घटनाएं घटती है। अभी उत्तम जी के निवास पर गए हुए थे, संध्या के उपरांत ऐसे ही मैं फोन देख रहा था तो एक खबर मैंने पढ़ी, कोई एस्ट्रोलॉजर बाबा था, एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष, सूट बूट पहन करके रहता था और वह बंद कमरों में महिलाओं के साथ ज्योतिष, हाथ देखने के नाम पर, और सामान्य महिलाओं की नहीं, बड़े बड़े घरानों की महिलाएं उसके पास जाती थी। वह विचार किया करता था क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमने अपनी परिवार की महिलाओं को विद्या से परिचित नहीं करवाया, और विद्या से परिचय नहीं हुआ तो दुर्घटना घटी। सतर्क नहीं रहा व्यक्ति, और जब सतर्क नहीं रहा तो दुर्घटना तो घटेगी। यदि सतर्क होकर के दुर्घटना से बचना है तो क्या ग्रहण करनी पड़ेगी? जोर से बोलो, क्या ग्रहण करनी पड़ेगी माता जी? विद्या। अरे ये विद्या जब व्यक्ति के पास होती है, अगर हमने अपने परिवार के बालकों को ये विद्या दे दी, अपनी परिवार के बच्चों में बच्चियों में ये विद्या का प्रकाश कर दिया, तो याद रखना एक दिन पुष्प बन करके चमकेंगे। उनकी सुगंधी पूरे समाज को प्रकाशित करेगी। क्या बन रहे हैं सब? कोयला ही तो है। किसी के पास बैठ जाओ समाज में जाकर के, बड़े से छोटे के पास, कुछ ना कुछ बुराई लेकर के, बोलो जी, कुछ ना कुछ बुराई लेकर के आएगा जरूर। युवाओं, ये विद्या मिलती कहां है आज के परिप्रेक्ष्य में? ये बताओ मुझे, ये विद्या मिलती कहां है? कौन देता है इस विद्या को? क्या स्कूल में मिलती है? क्या कॉलेजों में मिलती है? या बाबा राम रहीम देता है? रामपाल दास जी महाराज देते हैं ना? या टीवी पर सुबह सुबह बड़े लच्छेदार बाल स्टाइलिश तरीके से बैठ करके कथाएं पढ़ने वाले बाबा जी देते हैं? कौन देता है समाज में इस विद्या को? बोलो जी, कुछ तो बोलो। कौन देता है समाज में इस विद्या को? अरे विचार करो। इस विद्या को देने के लिए समाज में केवल और केवल, केवल और केवल, मैं उद्घोष के साथ, शंखनाद के साथ इस बात को कहता हूं, यदि इस विद्या का प्रचार यदि आज कोई समाज में कर रहा है तो वह केवल और केवल कौन है? अब तो बोल दो, आर्य समाज। आर्य समाज में ही इस विद्या की चर्चा की जाती है, अन्य और कहीं इस विद्या की चर्चा नहीं की जाती। और यह विद्या कौन सी है? वेद की विद्या। पीएचडी डिग्री होल्डर, बड़ी बड़ी खोजें करने वाले साइंटिस्ट, ठीक है, करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस विद्या से परिचय वो भी नहीं करवा पाते। व्यक्ति को तर्क, वो भी जीवन मूल्यों के संदर्भ में, अपनी संस्कृति के संदर्भ में, अपने धर्म जान के सिद्धांतों के संदर्भ में, वो भी तर्क की कसौटी पकड़ा नहीं पाते। और जानते हो, जब व्यक्ति के पास तर्क नहीं होता तो वह क्या करता है जी? जब बता देता हूं, एक उदाहरण देता हूं, माताएं ध्यान से सुनेंगी। जब व्यक्ति के पास विद्या नहीं होती तो स्वामी जी कहता कुछ और है वो, और करता कुछ और है। वह कह कुछ और रहा होता है और करता कुछ और है। कैसे? हमारे देवालयों में शाम के समय, सुबह और शाम एक आरती बजती है, बड़ी फेमस है।
क्या नाम है जी उसका? प्रभु, जानते हो? कुछ लोग बोल दिया करो, प्रभु ओम जय जगदीश सिया रे। उसी में एक पंक्ति आती है, उसी के बीच में एक पंक्ति माताओं के तो याद होगी और कुछ इधर भी याद होगी। वहां हम कहते हैं, प्रभु तुम तो एक अगोचर जग के प्राणपति। कहते हैं प्रभु तुम तो अगोचर हो और जग के प्राणपति हो, अर्थात इस संसार में आपके बिना पत्ता तक नहीं हिलता है। इस संसार में जो प्राण है, यह जो संसार चलायमान है, वो आपके कारण से ही है। और आप कैसे हो? अगोचर हो। ठीक बात है, कह तो ये रहे हैं और करते क्या हैं, इसको समझ लेते हैं। अगोचर को समझो। अगोचर, गौ शब्द के संस्कृत में कई सारे अर्थ हैं। गौ माने इंद्रिया, सूर्य की रश्मियां। यहां गौ शब्द का अर्थ है इंद्रिया। हमारे पास जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ना, 5 सेंस ऑर्गन, जिनसे हम वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, जिनसे हमें वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है। कैसे? आंख से रूप को देख करके, कान से शब्द को सुन करके, नासिका से सूंघ करके, जीवा से चख करके, त्वचा से स्पर्श करके। 5 ही तो प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे पास, इन्हीं से हम वस्तुओं का ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो हम कह रहे हैं गौ शब्द का अर्थ है इंद्रिया, अर्थात अगोचर। चर माने इंद्रियों का भोजन, अर्थात जो आंख से देखा जाए वो गोचर, जो कान से सुना जाए वो गोचर, जो नाक से सूंघा जाए वो गोचर, जो त्वचा से स्पर्श कर लिया जाए वह गोचर, और जिसको जीवा से चख लिया जाए वह भी गोचर। और अगोचर क्या है जी? जो आंख से ना देखा जाए, जो कान से ना सुना जाए, जो नाक से ना सूंघा जाए, जो त्वचा से स्पर्श ना किया जाए, जो जीवा से चखा ना जाए, अर्थात जो इंद्रियों का विषय है ही नहीं। क्या कहा? प्रभु तुम तो एक अगोचर। प्रभु तुम इंद्रियों के विषय नहीं हो। हम आपको देख नहीं सकते, हम आपको सुन नहीं सकते, हम आपको स्पर्श नहीं कर सकते, हम आपको चख नहीं सकते, हम आपको सूंघ नहीं सकते। कह तो ये रहे हैं, लेकिन विद्या नहीं है। कर क्या रहे हैं? प्रभु तुम तो एक, समझ में आया माता जी? प्रभु तुम तो एक अगोचर हो, अर्थात आप इंद्रियों का विषय नहीं हो। और इतनी बड़ी थाल और इतनी बड़ी इंद्रिय के सामने दिखने वाली मूर्ति, और प्रभु तुम तो एक अगोचर। अरे भाई, यही तो होता है विद्या का प्रभाव। यदि विद्या है तो व्यक्ति जो कहेगा वो, आगे बोलो, करेगा। और यदि विद्या नहीं है, कहेगा कुछ और करेगा कुछ। ये विद्या कहाँ मिलती है युवाओं वरिष्ठों? केवल और केवल आर्य समाज में। आर्य समाज में ही आकर के व्यक्ति तार्किक बनता है, अर्थात आर्य और आर्य बनता है। यह आर्य समाज ही वो फैक्ट्री है जिसमें मनुष्य मनुष्य बनता है। और संसार का यदि कोई सबसे उन्नत समाज है, संसार में यदि सबसे कोई उन्नत समाज है तो वह आर्य समाज है। आज बहुत से लोग हमें मिलते हैं, वो कहते हैं अरे आप कहीं के पचड़े में पड़े हो, गौ सेवा करो। कोई कहता है भाई वफ वालों ने कब्जा कर रखा है, इनको छुड़वाओ। कोई कुछ कहता है, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, कोई कहता है इसकी सेवा करो। न जाने कितने कार्य है संसार में करने के। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछता हूं, कोई कहता है पृथ्वी बचाओ, कोई कहता है गुरुकुल बचाओ, कोई कहता है वेद बचाओ। अच्छा, वेद बचा भी लिए और आर्य ना हुए तो, आर्य ना रहे तो कौन पढ़ेगा जी? बोलो। मैं कहता हूं क्या बना दो? आर्य और
आर्य बना दो। यदि आपने आर्य और आर्य बना दिया तो वह गौ सेवा भी कर ले जाएगा, वह वेद की रक्षा भी कर ले जाएगा, वह समाज की रक्षा भी कर ले जाएगा, और वह समृद्धशाली राष्ट्र बनाने की ओर भी अपना पग आगे बढ़ा ले जाएगा। यदि आर्य नहीं बनाया तो भटकते रहेंगे ऐसे ही। ठीक ठीक प्रजा का निर्माण अर्थात आर्य और आर्य नहीं बना पाए तो याद रखना, सुबह मदन पाल जी भी कह रहे थे कि इस भवन का नाम आर्य समाज नहीं है। आर्य समाज आर्य से होता है, उसकी प्रथम पीढ़ी, उसकी प्रथम सीढ़ी क्या है? आर्य, और आर्य के बाद आर्य, और जब आर्य और आर्य बनते हैं तो क्या बनता है जी? मिलते हैं तो आर्य समाज, परिवार। याद रखना, हम तो आर्य बन गए, हमने अपनी श्रीमती जी को आर्य नहीं बनाया। ज्यादा दिन तक नहीं चल पाओगे जी, टूट जाओगे। याद रखना इस बात को। मैं आर्य बन गया, मैंने अपने परिवार की महिलाओं को, अपनी पत्नी को, अपनी माता को, अपने बच्चों को आर्य आर्य नहीं बनाया तो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाओगे। समाज ताने मार मार करके बैठा देगा, विवश कर देगा आपको बैठने के लिए। घर बैठो अपने। आर्य समाज केवल आर्य से नहीं बनता, ये तो प्रथम है। दूसरी सीढ़ी क्या है? आर्य परिवार। और जब परिवार आर्य बनता है और कुछ परिवार मिलकर के, इकट्ठे होकर के अपने समाज के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए संघर्ष करते हैं, उसी का नाम तो क्या है? आर्य समाज। इसी का नाम है आर्य समाज। यह तो एक भवन मात्र है और इसका भी लाभ है। भाई यदि आर्य समाज के कार्यालय भवन ना होते तो भगत सिंह कहां रुकते? बिस्मिल आदि क्रांति का संचालन कहां से करते? कांग्रेसियों के आंदोलन कहां से संचालित होते थे? उस विषय पर नहीं जाऊंगा, लेकिन याद रखना, आर्य समाज होता है आर्य परिवार से। यदि परिवार आर्य नहीं है तो भूल जाओ समाज की संकल्पना करना। तो इसलिए मेरा आप सबसे यही आह्वान कि भाई आर्य बनो, आर्य बनाओ, और उसके बाद आर्य परिवार, और आर्य परिवार के बाद आर्य समाज, और आर्य समाज के बाद अगला उद्देश्य होना चाहिए आर्य राष्ट्र। क्या होना चाहिए? आर्य राष्ट्र। क्योंकि आर्य राष्ट्र में ही सुरक्षा संभव है। यदि आर्य राष्ट्र नहीं होगा तो सुरक्षा संभव नहीं है। हो सकता है आज आपको ये मजाक लग रहा हो सकता है आज आप मेरी बातों पर हंस भी सकते हो, लेकिन याद रखना, हम उस संघर्ष की ओर, उस पथ की ओर बढ़ चले हैं। चाहे हमारी पीढ़ियों पर पीढ़ी खप जाए, हमें अपनी पीढ़ी लगा देंगे, लेकिन इस आर्य समाज से आर्य राष्ट्र की ओर हम बढ़ेंगे और जाएंगे।